नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ही रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री का विशेष जुड़ाव भी रहा है। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों और मूल्यों से खासे प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री 2020 में बंगाल में स्वामी विवेकानंद से जुड़े बेलूर मठ में रुके थे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य में एक यात्रा भी निकाली थी और इस बार भी प्रधानमंत्री ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को चुना है, म्यूजियम को। वहां पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री इस रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने वाले हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान करेंगे जिस पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। पीएम सबसे पहले आज शाम 5:15 बजे उस मंदिर में दर्शन करेंगे। 108 शक्तिपीठों में से एक है ये देवी, कन्याकुमारी को समर्पित है ये मंदिर। फिर 31 मई से 1 जून तक प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में ध्यान करने वाले हैं। 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन करेंगे। तो ये प्रोग्राम रहने वाला है आज शाम से लेकर 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बार प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को चुना है, मगर पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे और उन्होंने केदारनाथ की गुफा में साधना भी की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था और पूरी रात वहां गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई, बाद में इतना प्रचार हुआ कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग हो गई थी। और अभी फरवरी में प्रधानमंत्री ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोर पंख भी लेकर गए थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार कन्याकुमारी को चुना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाने वाले हैं। पिछली बार 2019 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री की जो सेंटर में तस्वीर आप देखिए, भगवा प्रधानमंत्री ने पहना हुआ है, केदारनाथ की गुफा में एक रात पूरी गुजारी थी। और अब से कुछ दिनों पहले यानी फरवरी के महीने में द्वारका में समंदर के बीच प्रधानमंत्री गए थे, जहां उन्होंने साधना की थी। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से भी पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। पूरी ध्यान करता पड़े कि किसी जगह पे है 3 दिन में जो पड़ेगा पर मानो इतना मॉडल पूरा कॉन्टेंट को चला देगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे।
मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी कार्यक्रम पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंदा स्मारक जा रहे हैं। याद करें कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने वहीं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब निवर्तमान प्रधानमंत्री उसी जगह से अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक तरह से तंज कसता हुआ ये ट्वीट किया है जयराम रमेश ने। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन ने न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत की और बड़ी जीत का दावा भी किया। उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। तो रवि किशन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपनी जीत का दावा किया है। विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला है। रवि किशन जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि इस बार 200 के नीचे रहेंगे, खासतौर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोल रहे, आपको कितना लगता है कि कितनी सीटें एनडीए पा रही है? देखिए, 18 के दर्शकों को बोलो, दिमागी दिवालियापन का कोई इलाज नहीं। जब आपको हार पता चल गई, आप लोग ने 26 दल बनाया, आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की कि विश्व के सबसे बड़े नेता निस्वार्थ संत को घेरने की, और वो विफल हो गया। इन लोग पता है, इन लोग इनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं। अब ब्लेम गेम शुरू होगा, 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे। आप देखिएगा ना, ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। 6-6 महीने का प्रधानमंत्री पद इन लोगों ने डिसाइड। ये देश को लोग नोच के खा जाते हैं। क्या होता है इस देश का आप सोचिए। न पता है कहाँ जाएगा देश, इकोनॉमी कहाँ जाएगी। $5 ट्रिलियन मोदी जी देख रहे हैं, ये लोग कहाँ लेके जाते। पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, आतंकवादी घुटने नहीं तोड़ दिया, पाताल में चला गया। विश्व के हमारे दुश्मन देश अभी भीख मांगने की नौबत पर आ गए। अपने अंदाज में मोदी और योगी को किस तरीके से बधाई देते हैं चुनाव? चला हो सखी, पहले तो माताएं बहनों को, सखी मतलब अपने अंदर अर्धनारीश्वर होता है, हर पुरुष के अंदर एक नारी भी होती है, तो इसको सिर्फ महिलाओं के साथ पुरुष भी ले। चला हो सखी वोट डारे, कमल निशानी हमरे मोदी जी के, कमल निशानिया हो हमरे जोगी जी के, कमल निशानिया। हमारा आवाज चल गई बा, लेकिन सभी सखी सखा 1 जून बहुत बड़ा दिन है। विरोधी का सपना है राम मंदिर को ताला लगाना, 370 को दोबारा एक्टिव करना, देश के टुकड़े करना। एक मुख्यमंत्री पंजाब के बोल रहे थे कि बाघा बॉर्डर खोल देंगे पाकिस्तानियों के लिए। इनकी मंशा कितनी खतरनाक है, बचिए आप लोग। साफ साफ कहा कि जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो उस दौरान एक ही रिजल्ट सबके सामने होगा, प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, गोरखपुर। इस बीच बड़ी खबर ओडिशा के पुरी से आ रही है। यहां बुधवार रात जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 20 लोग झुलस गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर जुटे थे। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं का एक समूह इस अवसर पर आतिशबाजी कर रहा था कि तभी एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर जा गिरी और धमाका हो गया। इस हादसे में जैसा हमने आपको बताया 20 लोग घायल हो गए हैं। सीएम नवीन पटनायक ने इस घटना पर दुख जताया और संबंधित अफसरों को घायलों का उचित उपचार करने का डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च भी मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पुरी नरेंद्र पुल के पास दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने और व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। घायलों का सारा इलाज खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक।
और उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करिणी देवी घाट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ है। प्रभु के आशीर्वाद से मेरी कामना है कि जिनका इलाज चल रहा है वो शीघ्र स्वस्थ हो और वापस अपने घर लौटे।